हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओहो नवा तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अविनाश घर आया होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसकी माँ पूछती है, बेटा तुमको क्या हुआ? तो वो बोलता है कि आप रहने दीजिए, आप कुछ पूछिए मत। वैसे भी मैं लेस इम्पोर्टेंट हूँ इस घर में, तो मैं कुछ बताना नहीं चाहता। तो अपराजिता पूछती है, क्या तुम रश्मि से मिलने गए थे? तो वो तभी भी चुप रहता है। फिर उसकी माँ पूछती है कि उर्मिला ने कुछ कहा तुमसे? तो वो कुछ बताता नहीं है, वो बस अंदर चला जाता है। एंड देन दूसरी तरफ आरू बहुत गुस्से में आती है। उसकी दादी बोलती है कि इसको क्या हुआ, मतलब कि ये क्यों ऐसे पारा चढ़ गया इसका? तो बोलती है कि तुम लोग ये चाहते थे ना कि मैं रोहन से शादी करूं, लेकिन अभी जब से मैंने उसको मना किया था उसके बाद से वो मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गया है। तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो? वो मेरे पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने लग गया है। तो फिर अभी ऐसा कर रहा है वो, तो शादी के बाद क्या ही करेगा? एंड अपराजिता भी उसकी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो वो बोलती है कि तुम भी मतलब मेरे लाइफ में तुम लोग अपना मर्जी मत चलाना, मैं जैसे जीना चाहती हूँ मुझे वैसे जीना देना करके वो भी चली जाती है। एंड देन दूसरी तरफ मालती सोचती है कि सिर्फ भगवान जानते हैं कि मैं इन तीनों बच्चों का लाइफ सेटल करने के लिए कितना डिफ़िकल्टीज सह रही हूँ, लेकिन इन लोग को लग रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब मैं खुद के स्वार्थ के लिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि इन तीनों की लाइफ सेटल हो जाए, रक्षित की अपराजिता से, एंड देन आरू रोहन के साथ, और रश्मि अविनाश के साथ। बट ऐसा नहीं हो रहा है करके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बोलती है कि मैं उर्मिला से जाके बात करूँगी। तो उसका पति बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, अगर तुम वहाँ जाओगे तो झगड़ा ही होगा करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित और विवान घर आए होते हैं। तो उसकी माँ कहती है, आ गए मेरे दोनों बच्चे, मतलब कि हम लोगों ने अकेले की है, कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस पूजा हम लोगों ने अकेले की है, लेकिन ये बार पता नहीं दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा ही काम आ गया था एंड फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो रक्षित कहता है कि माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। वो फिर उसकी माँ के पास आता है, उसकी गोदी में लेट कर वो बोलता है कि मैं अपराजिता के घर गया था, वहाँ हम लोग एक साथ पूजा करने वाले थे, तो मैं उसके लिए गया था और मैंने उसके लिए निर्जला व्रत भी रखा था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि माधव हमारी मतलब इस व्रत से वो खुश हो जाएंगे और वो अपराजिता को मेरा बना देंगे, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मैं ये तो भूल ही गया था कि इसमें सिर्फ महादेव की मर्ज़ी नहीं, अपराजिता की भी मर्ज़ी होनी चाहिए। वो मेरी लाइफ से अभी चली गई है। अपराजिता को मनाते मनाते मैंने उसका दिल ही तोड़ दिया। वो अब मुझसे नफ़रत करती है। उसने ऑफ़िस भी छोड़ दिया और वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई है। फिर वो अपनी मम्मी से बोलता है कि इतने सालों से, बचपन से लेकर आज तक, मैं जब भी रोया हूँ मुझसे ज़्यादा दुख आपको हुआ है। मुझे कोई भी चोट लगती थी तो आपका चेहरा डल हो जाता था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं रो रहा हूँ, मैं इतना दर्द में हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कान कैसे आ सकती है? तो उसकी माँ सोचती है ये क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि हमारा दिल टू दिल कनेक्शन है। मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे में क्या बीत रही है, लेकिन तुम मुझे ऐसा रोता हुआ देखकर भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा। तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन को वहाँ देखकर ललित की माँ उसको भड़काने की कोशिश करती है आरू के खिलाफ़, कि अपराजिता ने उसके बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ आरू रोहन के साथ ये सब कुछ कर रही है। तो बोलता है, आप हमेशा मेरे को भड़काते क्यों रहते हो? तो बोलती है कि मैंने तो सही कहा था, देखा ना आपने, मतलब आरू का जो तुम्हारा टूवर्ड्स बिहेवियर है वो देखा तुमने? तो फिर वो भी सोचने लग जाता है। तो वो बोलती है कि मैंने आग तो लगा दी। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ रश्मि के घर गई होती है। तो रश्मि बोलती है कि मुझे मम्मी ने मारा था। तो फिर उसकी माँ से लड़ने लगती है उर्मिला से, कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ किसने लगाया? तो बोलती है, वो अविनाश से अकेले में मिल रही थी तो मैं और क्या करूँगी? तो मालती बोलती है कि तुम्हें मारना क्यों है, तुम आराम से समझा भी तो सकती थी। तो बोलती है, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं अपने बेटे के साथ क्या करूं या क्या नहीं करूं। तो बोलती है, वो मेरी बहू है, मेरे होने वाली बहू है, अगर उसकी शादी होगी तो वो हमारे घर आएगी, मैं अभी उसकी देखभाल नहीं करूँगी तो आगे जाके भी तो मुझे ही करना है। तो बोलती है कि जितना हक तुम्हारा उस पर है उससे ज़्यादा उतना इक्वली मेरा हक भी उसी पे ही है, क्योंकि मैंने जैसे अविनाश, अप्पू और आरू को पाला है वैसे ही मैंने उसको भी पाला है। जब भी वो बचपन में डरती थी वो मेरे पास ही आती थी। एंड तुम तो उसके स्कूल भी नहीं जाया करती थी टीचरों से लड़ाई करने के लिए, मैं जाके उसको मार के आई थी। तो उर्मिला कहती है, मारने की ज़रूरत ही क्यों है जब बोल के चीज़ें हो सकती है?
तो मालती बोलती है तो मैं भी तो यही समझाना चाह रही हूँ कि तुम रश्मि को मार क्यों रही हो, तुम बोल के भी तो उसको समझा सकती थी, और अगर नेक्स्ट टाइम उसको मारा ना, मैं तुम्हारा चोटी बना के तुम्हारे पंखे पे लटका के मैं 5 नंबर पे पंखा चला दूँगी। ऐसे उसको धमकी दे के फिर वो वहाँ से निकलती है। बोलती है कि मैं आरू को साथ में रश्मि को साथ में ले जा रही हूँ, बट वो बोलती है कि नहीं, वो नहीं जाएगी। तो मालती उसको धमकी दे के जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सच में कुछ भी कर दूँगी। तो फिर वहाँ उसके हस्बैंड और उसके दादी भी बोल के जाते कि मालती बोले जो भी बोले, लेकिन बोलने का तरीका गलत था, लेकिन जो भी उसने बोला वो सब सही बोला करके वो लोग वहाँ से निकल जाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता रो रही होती है पास्ट की चीज़ों को सोचकर, एंड रक्षित भी सेम रो रहा होता है। अपराजिता जो सोचती है सेम रक्षित भी सोच रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे अपराजिता के फीलिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था, अगर वो मुझे मना कर रही है तो मुझे वो मान लेना चाहिए था। बहुत सालों लग जाते किसी पर भरोसा करने के लिए, लेकिन मैंने वो भरोसा तोड़ दिया, काश मुझे ऐसा नहीं किया होना चाहिए। यही सब वो खुद से बोल रहा था। एंड अपराजिता भी सेम चीज़ें बोल रही थी कि उसे रक्षित सर को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी तब रक्षित सर मेरे साथ थे, लेकिन अब जब मैं अकेले इंडिपेंडेंट हो गई हूँ तब उन्होंने मुझे डिपेंडेंसी पे मजबूर कर दिया। शायद वो ऐसा नहीं करते तो अभी भी दोस्त रहते। एंड रक्षित भी सोचता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो एक तितली अपराजिता के हाथ में आकर बैठती है तो उसे वहाँ उड़ा देती है, तो सेम तितली जाकर रक्षित के हाथों में बैठती है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अपराजिता रश्मि से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मेरी वजह से तुम्हारे और अविनाश के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो कहती है अभी माँ गुस्से में है, इसके लिए वो ये सब चीज़ें बोल रही है, जब वो ठीक हो जाएंगी तब वो ऐसा सब नहीं करेगी, और गलती तुम्हारी ही है, तुमने ऑफिस क्यों छोड़ा, तुमने रक्षित सर की दोस्ती क्यों तोड़ी। तो बोलती है तुम्हें सारी चीज़ें पता है फिर भी तुम ये सब बोल रही हो, अगर मेरे को उनसे प्यार करने में मेरी मंजूरी नहीं है तो फिर उन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बोलती है जैसे तेरी मर्ज़ी है वैसे उनकी भी मर्ज़ी है, वो तुझे फ़ोर्स थोड़ी ना कर रहे थे, उन्होंने कभी तेरे को फ़ोर्स नहीं किया है, वो बस कोशिश कर रहे थे। तुम्हें प्यार नहीं करना उनसे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो कोशिश भी करना बंद कर देंगे, उन्होंने तेरे साथ कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। तो वहाँ से कोई साइकिल लेके जा रहा होता है, तो वो कहती है कि तुझे याद है हम बचपन में साइकिल चलाते थे। तो वो कहती है कि मैं तेरे मतलब कि मैं लाइफ की डिस्कशन कर रही हूँ तेरे साथ, लेकिन तू बच्चों की तरह साइकिल के पीछे पड़ी है। तो बोलती है तुम याद करो कि हम जब भी साइकिल चलाते थे तुम गिर जाती थी पहले स्टार्टिंग में। तो बोलती है कि हाँ उसमें क्या हुआ। तो बोलती है कि वो अविनाश की साइकिल थी, वो लंबी थी, वो हमारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जब तेरे लिए नई साइकिल आई थी तो तुम साइकिलिंग के रेस में पहले आई थी। तो ऐसे ही है रक्षित भी, तुम ललित के कारण रक्षित को ऐसे दूर नहीं कर सकते हो। ललित तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन जब रक्षित आया है तुम्हारी लाइफ में वो तुम्हारे लिए है। एंड देन तभी रक्षित का कॉल भी आता है, तो वो कॉल कट कर देती है। तो रश्मि कहती है कि ऐसा ही होता है, दिल और दिमाग के बीच में हम दिमाग को चूज़ करते हैं, लेकिन हमें दिल को चूज़ करना चाहिए, वही हमें अच्छी डिसीजन लेने में मदद करेगा। तुम्हारा दिमाग कहता है कि इनसे बात ना करूं और दिल कहता है कि कर लूं, तो तुम दिल की सुन लो। एंड देन वापस कॉल आता है, तो फिर वहाँ से रश्मि चली जाती है एंड अपराजिता कॉल अटेंड करके गुस्से में चिल्लाती है। रक्षित बोलता है कॉल उठाते ही ऐसे कौन चिल्लाता है। तो फिर वो बात करता रह रहा है। एंड देन अपराजिता पूछती है कि तुम रो रहे हो क्या, तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है। तो बोलता है तुमने CCTV कैमरा लगाया है क्या, तुम्हें कैसे पता मैं रो रहा हूँ। तो बोलती है कि तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, मर्द कभी रोते नहीं हैं। तो बोलती है ठीक है तुम कट करो कॉल एंड वीडियो कॉल पे आओ, मुझे तुम्हें देखना है कि तुम रो रहे हो कि नहीं। तो वो हिचकिचाता है, लेकिन वो फिर वीडियो कॉल करता है। तो अपराजिता देखती है ये तो उसके मोहल्ले का है व्यू है। तो फिर वो फ़ोन नीचे करती है, तो रक्षित उसके सामने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।